आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है। वीडियो क्लिप 9 के माध्यम से हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट के बारे में स्टडीज करेंगे। वी स्टडी अबाउट ए स्मॉल कंसेप्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में हम लोग स्टडीज करेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का क्या अभिप्राय है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन। इन सब विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि सब्लिमेशन का यूज कहाँ किया जाता है, वेयर वी यूज सब्लिमेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है सब्लिमेशन को समझते हैं। तो सब्लिमेशन में बताया गया, ध्यान से देखिएगा, सब्लिमेशन में बताया गया द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड। इसमें क्या होता है, सॉलिड का परिवर्तन होता है। ठोस सब्सटेंस जो होता है, ठोस पार्टिकल जो होता है, ठोस जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का हम लोग परिवर्तन देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का हम लोग चेंजिंग देखते हैं। वो कैसे चेंज होता है। ऐसे तो हम लोग प्रोसेस जानते हैं कि सॉलिड को हम लोग फ्रीजिंग करते हैं, सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो वह जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को हीट करते हैं तो या तो वह गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर में कन्वर्ट होता है। उस वेपर को या उस गैस को अगर हम लोग कूलिंग करते हैं तो कूलिंग के माध्यम से वह गैस या वेपर जो है लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड को फिर हम लोग कूलिंग करते हैं तो आपका जो है सॉलिड बन जाता है, आइस के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन यहाँ कुछ प्रोसेस अलग है। यहाँ सॉलिड का चेंजिंग कैसे होता है, यहाँ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, और डायरेक्ट जो है गैस बन जाता है और डायरेक्ट जो है वेपर बन जाता है। कैसे वेपर बन जाता है, डायरेक्ट कोई सॉलिड वेपर बन जाए या डायरेक्ट कोई वेपर जो है सॉलिड बन जाए। सॉलिड से गैस बनना या गैस से सॉलिड बनना की प्रक्रिया सब्लिमेशन का टर्म माना जाता है। अगर कोई चेंजिंग सॉलिड से डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्टेड हो जाए और गैस से जो है ट्रांसमिटेड हो जाए, ट्रांसफर्ट हो जाए किसमें, सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। उसी बात को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया, बताया गया कि द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। यहाँ सॉलिड डायरेक्टली किसमें बदल रहा है, तो वेपर्स में बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, ऑन हीटिंग। इसको जब हम लोग हीटिंग कर रहे हैं तो हीटिंग के माध्यम से, गर्म करने के माध्यम से यह सॉलिड जो है डायरेक्टली जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड। फिर वो वेपर से क्या बन गया, सॉलिड बन गया। वेपर से सॉलिड बनने में क्या करते हैं, ऑन कूलिंग। अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली जो है वेपर बन जाए ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग के माध्यम से, अगर कोई वेपर जो है डायरेक्टली सॉलिड बन जाए ऑन कूलिंग, कूलिंग के माध्यम से, तो उसी को हम लोग जो है इज नोन एज सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली वेपर बन जाए ऑन हीटिंग तो उस प्रोसेस को भी हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर कोई वेपर डायरेक्टली सॉलिड बन जाए ऑन कूलिंग तो उस प्रोसेस को भी हम लोग सब्लिमेशन का नाम देते हैं। तो इन सब चीजों में क्या देखा गया, यहाँ कोई सॉलिड था, उस सॉलिड को हम लोग हीट किए तो वह हीटिंग करने पर डायरेक्टली जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, अर्थात गैस में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई वेपर या गैस को हम लोग कूलिंग कर दिए तो डायरेक्टली जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो उस प्रोसेस को भी हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। इससे दो बात सामने आया, नोट ध्यान रखेंगे। दो बात क्या सामने आया, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर या गैस, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ वेपर, द चेंजिंग ऑफ वेपर या गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो दो बात सामने सब्लिमेशन का आया। फिर आगे हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन के बारे में, क्लियर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सब्लिमेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल होता है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक आपका सब्लिमेशन का है, जहाँ अमोनियम क्लोराइड में भी सॉलिड से वेपर और वेपर से सॉलिड फॉर्म होता है। आयोडीन भी आपका जो है सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है।
इसमें भी सॉलिड से वेपर और वेपर से सॉलिड फॉर्म होता है। कैम्फोर भी आपका सॉलिड से वेपर और वेपर से सॉलिड होता है। नैप्थलीन भी है, उसी प्रकार एंथ्रासिन भी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैम्फोर, कपूर तो आपका सॉलिड सब्सटेंस होता है, और कपूर को जब हम लोग जलाते हैं, बर्न कराते हैं, तो कपूर जो है वो सॉलिड सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वो कपूर जो है बर्निंग करने पर डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया। तो ये कैम्फोर जो है, ये कपूर जो है आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, सब्लिमेशन का। ठीक उसी प्रकार ध्यान रखेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम लोग ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी सबलाइम्स होता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस जो है ये आपका सॉलिड होता है, इसको भी हम लोग जो है गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, सबलाइम कर देते हैं। तो ये भी आपका सब्लिमेशन का ही एग्जाम्पल होगा। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विदाउट टाइम, विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यू, बिना कोई रेसिड्यू छोड़े जो है, अवशेष छोड़े जो है, ये भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ चार्ट बताया गया सॉलिड, गैस और आपका लिक्विड। सॉलिड से गैस कब होता है, जब इसको हम सब्लिमाइन करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं। तो सॉलिड से गैस कि सॉलिड से गैस कब होता है, जब इसको हम लोग सब्लिमेशन करते हैं। और गैस से सॉलिड कब होता है, जब इसको हम लोग सब्लिमेशन करते हैं। सॉलिड से लिक्विड कब होता है, जब इसको हम लोग मेल्टिंग करते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड से सॉलिड में कब कन्वर्ट होता है, जब इसको हम लोग फ्रीजिंग करते हैं। ये सब बातों को ध्यान रखना होगा। गैस से लिक्विड कब कन्वर्ट होता है, जब हम इसको कंडेंसेशन करते हैं। और लिक्विड से गैस कब कन्वर्ट होता है, जब हम लोग बॉइलिंग करते हैं, इवोपोरेशन करते हैं। तो ये सब चीज आपका स्पष्ट है। होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे, सब्लिमेशन आपका कंक्लूड हो गया। होमवर्क में जो बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसको आप लोग अंडरस्टैंड करके आएंगे, घर से समझ करके आएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। आपको जहां तक अभी तक बता दिया गया है उसका आप लोग फेयर तैयार कर लेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे। दैट्स ऑल, बी थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।